Hello everyone, welcome back to class. Today we are going to cover the remaining economy related current affairs. The first one over here is Women and Men in India Report 2022. India's sex ratio, females per thousand males, is expected to improve to 952 by 2036, up significantly from 943 in 2011, according to Women and Men in India 2022 report released on March 15, 2023. So as we can see, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो पहली बात तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट इज फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स. इट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव टू 952 बाय 2036. 952 हो सकता है ये 2036 तक, सिग्निफिकेंटली अप फ्रॉम 943 इन 2011. विमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने रिलीज करी है. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. Ministry of Statistics and Program Implementation. Population Demographics and Dynamics. The total population is expected to reach to 152.2 crore during 2036. 2036 तक 152.2 करोड़ तक पहुंच सकती है with a slightly improved percentage of female population. Female population better होके 48.8% हो सकता है. Population growth has been slowing down from an average annual growth rate of 2.2% in 1971 to 1.1% in 2021, which is projected to further fall to 0.58% in 2036. Population growth slow होती जा रही है. Annual average जो growth rate था वो हमारा 2.2% था 1971 में. 2.2% था 1971 में. अब ये 1.1% हुआ 2021 में. प्रोजेक्ट है कि फर्दर फॉल होगा ये 0.5% इन 2036. क्या है ये? पॉपुलेशन ग्रोथ के स्टैटिस्टिक्स हैं ये. फर्टिलिटी रेट से इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये पॉपुलेशन ग्रोथ के स्टैटिस्टिक्स हैं. फर्टिलिटी रेट इज अ डिफरेंट थिंग. ट्रेंड ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, 735 मिलियन पीपल और 60.7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वॉज इन द वर्किंग एज ग्रुप. 60.7% वर्किंग एज ग्रुप में थे, दैट इज 50 to 59 ईयर्स. वर्किंग एज ग्रुप कौन सी होती है? 15 to 59 ईयर्स इन 2011, एंड दिस पॉपुलेशन ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ओवर द ईयर्स एंड वुड रीच 988.5 मिलियन इन 2036. Sex ratio in case of rural areas is expected to increase from 949 in 2011 to 969 in 2036. सेक्स रेशियो है रूरल एरियाज के केस में एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होगा 949 2011 में टू 969 इन 2036, वेयर एज अर्बन एरियाज में इट इज एक्सपेक्टेड टू होवर अराउंड 929 विद अ डिक्लाइन टू 926 इन 2036. सेक्स रेशियो एक्सपेक्टेड है इंक्रीज होगा रूरल एरियाज में, whereas urban areas में hover करेगा around 929 with a decline to 926 in 2036. decline होगा in fact urban areas में sex ratio to 926 in 2036. Health statistics. Total fertility rate has reduced from 2.3% in 2016 to 2.0 in 2030, slightly lower than the replacement level fertility. Replacement level fertility से low हो गया उनका कहना है 2020 में. Participation in economy. Labor force participation rate of the persons aged 15 years and above has been increasing from 2017-18 onwards for both male and female population. However, labor force participation rate of female population is far behind than that of male population in the age group of 15 years and above. Female population अभी भी बहुत पीछे है male population से labor force participation rate में, जो कि है 77.2 for males and 32.8 for females 2021-22 में, और disparity has remained almost the same over the years. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs रिपोर्ट 2022 पब्लिश हुई है जून 2022 में. पब्लिश किया है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN ने इसे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने पब्लिश्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2022. टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं SDG रिपोर्ट 2022 में? फिनलैंड है, स्कोर है 86.51, देन डेनमार्क, देन स्वीडन. किसने पब्लिश किया है फिर से याद कर लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. बॉटम 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं?
चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सुडान। साउथ सुडान जनरली पैरामीटर्स में काफ़ी नीचे आता है, 39.05। इंडिया और नेबर्स की रैंक देख लेते हैं। पाकिस्तान को छोड़ के आसपास की हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ ने जनरली परफॉर्म बेटर किया है इंडिया से। इंडिया का स्कोर है 60.32, 56 पे चाइना है, देन श्रीलंका, देन नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया एंड देन पाकिस्तान। India in SDGs report 2022. In the SDGs index 2022, India is ranked 121 out of 163 countries. India का रैंक 121 है 163 countries में से। India has ranked 117 in 2020 and 120 in 2021. So basically we can see India का रैंक डिक्रीज हो रहा है इसमें over the years. India's rank in the Global Sustainable Development Report 2022 has slipped for the third consecutive year. तीसरी बार हमारा कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुआ है। स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टालिटी इन इंडिया 2018 to 20. In a new milestone, there has been a significant decline in maternal mortality ratio from 130 in 2014-16 to 97 per lakh live births in 2018-20 in the country. बहुत अच्छी बात है, maternal mortality में डिक्लाइन हुआ है हमारी कंट्री में 130 2014-16 से 97 पर लाख लाइव बर्थ्स इन 2018-20 हुआ है। स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टालिटी इन इंडिया 2018-20 पब्लिश किसने किया है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ORGI ने पब्लिश किया है। की पॉइंट्स क्या है बुलेटिन के? सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो MMR फ्रॉम 130 इन 2014-16 टू 97 पर लाख लाइव बर्थ्स इन 2018-20। इंडिया अचीव्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP टारगेट फॉर MMR। हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट अचीव कर लिया है मैटरनल मोर्टालिटी के लिए। 8 स्टेट्स अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट फॉर MMR। कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं? केरला है जिसमें 19 है मैटरनल मोर्टालिटी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, कर्नाटका। कंट्री ने विटनेस किया है प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट फ्रॉम 130 इन 14-16 to 97 in 2018-20. Maternal mortality ratio, maternal mortality rate and lifetime risk, ये कुछ चीज़ें हैं हम देख लेते हैं। इंडिया का maternal mortality ratio 97 है, maternal mortality rate है 6 and lifetime risk है 0.21%। असम का 195 है, काफ़ी ज़्यादा है। बिहार का 118 है एंड उत्तर प्रदेश का 167 है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट है उत्तर प्रदेश की 14.3 एंड लाइफ टाइम रिस्क है 0.50। स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एंड जननी सुरक्षा योजना मॉडिफाइड एंड अपग्रेडेड टू सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA is focused on identifying high-risk pregnancies and facilitating their appropriate management. PMSMA लक्ष्य and midwifery initiatives concentrate on promoting quality care. लक्ष्य और midwifery initiatives concentrate करते हैं on promoting quality care. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक एनुअल पब्लिकेशन है जो कि स्टार्ट हुआ था 2006 में। इसके अकॉर्डिंगली इंडिया का स्कोर 29.1 है एंड हेल्थ फॉल्स अंडर द सीरियस कैटेगरी। पब्लिश कौन करता है इसे? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। इंडिया की रैंक 107 है 121 कंट्रीज में से। काफ़ी कंट्रोवर्शियल इंडेक्स रहा है ये। 2021 में इंडिया की रैंक 101 थी। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज सब इंडिया से बेटर परफॉर्म करती है। श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99, अफगानिस्तान 109। टॉप रैंकिंग कंट्रीज देख लेते हैं। कलेक्टिवली रैंक बिटवीन 1 and 17 हैविंग अ स्कोर ऑफ लेस देन 5। बेलारूस, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, चिली, चाइना, क्रोशिया, एस्टोनिया, हंगरी, कुवैत, लैटविया, लिथुआनिया, मॉन्टेनीग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेकिया, तुर्की, उरुग्वे। वर्स्ट रैंकर्स कंट्री कौन कौन सी हैं? येमन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड मेडागास्कर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस किस चीज़ों पे बेस्ड होता है? 4 इंडिकेटर्स पे बेस्ड होता है ये। चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी।
जाइए जाके चेक कीजिए वेस्टिंग और स्टंटिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक लो वेट फॉर हाइट होता है, एक लो हाइट फॉर एज होता है, तो इन दोनों को जाके चेक कीजिए कि एक्चुअली वेस्टिंग और स्टंटिंग क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। 15th Global Innovation Index 2022. India for the first time made it to the top 40 countries at the Global Innovation Index GII 2022. Global Innovation Index 2022 का टाइटल क्या है? What is the future of innovation driven growth? पब्लिश हुआ है 2022 में, पब्लिश बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो। Switzerland for the 12th year in a row ranks first in Global Innovation Index. टॉप 3 कंट्रीज क्या हैं? स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन। बॉटम 3 कंट्रीज कौन सी हैं? गिनिया, इराक एंड बुरुंडी। चाइना की रैंक 11th है। इंडिया का देख लेते हैं इंडेक्स में क्या है। इंडिया 6 नॉच अप टू 40th स्पॉट इन द 132 नेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फ्रॉम 46th रैंक इन 2021। इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस इंडेक्स में। 40th पोजीशन है, पिछली बार 46 पोजीशन थी। It is the top most innovative economies among lower middle class economy in the world. India continues to lead the world in the ICT services exports indicator with the first rank. Logistics ease across different states leads survey 2022 publish हुआ है अक्टूबर 2022 में। पब्लिश किसने किया है? DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एक बार DPIIT देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, लीच सर्वे के बारे में काफ़ी कुछ दे रखा है, देख लेते हैं। लीच 2022 फोकसेस ऑन इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस्ड अक्रॉस 3 एस्टैब्लिश्ड पिलर्स एज इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है लीच सर्वे। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, लेट्स क्विकली सी व्हाट दैट इज। 2022 में मोदी जी ने लॉन्च की थी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी NLP विज्ञान भवन न्यू दिल्ली से। Leach 2022 categorizes states into 4 categories: landlocked, coastal, northeastern regions and union territories. Grading each of these categories into 3 categories: the achievers, the fast movers and aspirers. Leach survey 2022 की categories क्या क्या है? लैंडलॉक स्टेट्स हैं, अचीवर्स क्या है उसकी? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कोस्टल लैंडलॉक स्टेट्स में फास्ट मूवर में, अचीवर्स में ये सब है, फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान, एस्पायरर्स में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। कोस्टल स्टेट्स में अचीवर्स हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। फास्ट मूवर है केरला, एस्पायरर है गोवा एंड वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अचीवर है असम, फास्ट मूवर है सिक्किम, त्रिपुरा एंड एस्पायरर है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। यूटीज में अचीवर्स हैं चंडीगढ़, दिल्ली, फास्ट मूवर है पुडुचेरी एंड एस्पायरर है अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 UNCTAD रिलीज किसने किया है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। रिलीज कहाँ पे हुआ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में हुआ है। थीम क्या है? डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, ग्लोबल डिसऑर्डर एंड रीजनल रिस्पॉन्सेज। की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की? ग्रोथ आउटलुक। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ विल स्लो टू 2.5% इन 2022 एंड ड्रॉप टू 2.2% इन 2023। वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी 2.5% से 2022 में, ड्रॉप हो जाएगी 2.2% in 2023. Problem of inflation: 69 economies with confirmed double-digit inflation, representing more than 2.1 billion of world population. बहुत ज़्यादा inflation है. NFSH 5 National Report 2019-21. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया है नेशनल रिपोर्ट ऑन 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 फॉर द ईयर 2019-21. 5th phase 2 एंड phase 1 was released in December. ये 5th जो रिलीज हुआ है phase 2 है. फेज 1 तो था दिसंबर 2020 में रिलीज हुआ था. रिपोर्ट में 131 इंडिकेटर्स है जिनमें पॉपुलेशन, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, इन्फेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेड न्यूट्रिशन एक्सेट्रा ये सब इंडिकेटर्स हैं. न्यू डायमेंशंस ऐड हुए हैं NFHS 5 में: डेथ रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, डिसेबिलिटी, एक्सेस टू अ टॉयलेट फैसिलिटी. कंडक्ट हुआ था 1992-93 में. की फाइंडिंग्स क्या है? द टोटल फर्टिलिटी रेट फर्दर डिक्लाइंड फ्रॉम 2.2 to 2.0 एट द नेशनल लेवल बिटवीन NFHS 4 and 5.
सिर्फ 5 स्टेट्स हैं इंडिया में विच आर अबव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी ऑफ 2.1. दी स्टेट्स आर बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मणिपुर. बाकी सारी स्टेट्स की फर्टिलिटी लेवल से नीचे ही हैं. बिहार 3.0 and Meghalaya have the highest fertility rates in the country, while Sikkim 1.1 and Andaman Nicobar Islands have the lowest. हाईएस्ट कहाँ पे है? बिहार और मेघालय में है. एंड लोएस्ट कहाँ पे है? सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है. टोटल फर्टिलिटी रेट चिल्ड्रन पर विमेन इज 2.4 इन उत्तर प्रदेश. फॉर रूरल एरियाज 2.5 है एंड अर्बन एरियाज के लिए इट इज 1.9. In rural areas, total fertility rate has declined from 3.7 children per woman in 1992-93 to 2.1 children in 2019-21. रूरल एरियाज में टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो गई है 3.1 से 2.1. Corresponding decline among women in urban areas was from 2.7 children in 1992-93 to 1.6 in 2019-21. तो देखिए यहाँ पे अर्बन एरियाज में 2.7 से 1.6 हुआ है, 3.7 से यहाँ पे 2.1 हुआ है. Total fertility rate of all communities except Muslim is now less than the current total fertility rate average of 2 in the country. Total fertility rate of the Muslim community is 2.4. West Bengal along with Bihar remains one of the states with the highest rates of underage marriages. Domestic violence against women. Overall domestic violence come down हो गया, it has come down marginally 31.2 से 29.3 हुआ है. डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन हाईएस्ट है कर्नाटका में, फॉलोड बाय बिहार, तेलंगाना, मणिपुर एंड तमिलनाडु. लक्षद्वीप हैज द लीस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. लक्षद्वीप में सबसे कम डोमेस्टिक वायलेंस होता है. और हाईएस्ट कहाँ पे है? बिहार, तेलंगाना, मणिपुर, तमिलनाडु. कर्नाटका भी है, सबसे ज्यादा कर्नाटका में है, फॉलोड बाय बिहार, तेलंगाना, मणिपुर एंड तमिलनाडु. ये कुछ इंडिकेटर्स हैं एनएफएचएस में 4 और 5 दोनों के उसमें दे रखी हैं चीज़ें. फीमेल पॉपुलेशन एज 6 years एंड अबव हुएवर अटेंडेड स्कूल. अर्बन में 82.5 है, रूरल में 66.8 है. पॉपुलेशन बिलो 15 years परसेंटेज, अर्बन 23.1, रूरल 28.1. सेक्स रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन फीमेल्स पर 1000 मेल्स, अर्बन में 985 है, रूरल में 1037 है. ये सेक्स रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हेयर इज अर्बन में ये डिक्लाइन हुआ है और रूरल में ये इंक्रीज हुआ है. ये देखिए, पहले अर्बन में था 1020 और अब हो गया है 985, और रूरल में पहले था 991 पिछले सर्वे में विच वॉज कंडक्टेड इन 2015-16, वो इंक्रीज हो गया, अब हो गया है 1037. सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर चिल्ड्रन बॉर्न इन द लास्ट 5 years, ये 924 है अर्बन का, रूरल का है 931. इवन दिस हैज डिक्लाइंड इन अर्बन एरियाज. ये 921 से डिक्लाइन होकर 924 हो गया है इस सर्वे में. एंड रूरल एरियाज में इंक्रीज हुआ है 919 से इंक्रीज होकर 931 हो गया है. हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग 89.7 अर्बन एरियाज, 43.2 रूरल एरिया, दोनों में इंक्रीज है. वुमेन जो लिटरेट हैं वो इंक्रीज हुई हैं, अर्बन में 83 है, रूरल में 65.9 है. वुमेन एज 20 to 24 years मैरिड बिफोर 18 years, 14.7 है अर्बन एरियाज में, 27 रूरल एरियाज में. रूरल एरियाज में ऐसी वुमेन इंक्रीज हुई हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, हमें देखना पड़ेगा ये चीज़. रूरल एरियाज में 26.8 से 27 हुई हैं, अर्बन एरियाज में डिक्रीज हुआ है, 23.3 से 14.7 हुआ है. टोटल फर्टिलिटी रेट चिल्ड्रन पर विमेन, अर्बन एरियाज में 1.6 है, रूरल एरियाज में 2.1 है. पहले वाले सर्वे में ये अर्बन एरियाज में 2 था और रूरल एरियाज में 2.2 था. सो एज वी कैन सी दोनों में ही डिक्रीज हुआ है. एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट फॉर विमेन एज 15 to 19 years, 27 इन अर्बन एरियाज, 49 इन रूरल एरियाज. ये दोनों ही चीज़ें डिक्रीज हुई हैं. अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है. नियोनेटल मोर्टालिटी रेट 18 इन अर्बन एरियाज, ये
कम हो गया है NFHS 4 के कंपैरेटिवली। 4 में 24.9 था, अभी 18 है। रूरल एरियाज में अभी 27.5 है, पहले वाले सर्वे में 29.5 था ये। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 26.6 इन अर्बन एरियाज, 38.4 इन रूरल एरियाज। ये भी दोनों चीज़ें डिक्रीज हुई हैं पिछली बार के कंपैरेटिवली। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट 31.5 इन अर्बन एरियाज एंड 45.7 इन रूरल एरियाज। ये भी दोनों चीज़ें डिक्रीज हुई हैं पिछली बार के कंपैरेटिवली। एवरेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर डिलीवरी इन अ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी 3,385 इन अर्बन एरियाज एंड 2,770 इन रूरल एरियाज। और ये दोनों चीज़ें नहीं, अर्बन एरियाज में ये डिक्रीज हुआ है एंड रूरल एरियाज में ये इंक्रीज हुआ है ये एक्सपेंडिचर। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स 93.8 इन अर्बन एरियाज एंड 86.7 इन रूरल एरियाज। ये दोनों ही इंक्रीज हुए हैं पिछली बार के कंपैरेटिवली। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स इन पब्लिक फैसिलिटी 52.6 इन अर्बन एरियाज, 62.5 इन रूरल एरियाज। ये इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स का जो डेटा है दिस शोज कि अर्बन एरियाज में इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स पब्लिक फैसिलिटीज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में डिक्रीज हुए हैं अर्बन एरियाज में, एंड रूरल एरियाज में इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज में इंक्रीज हुए हैं। चाइल्ड अंडर 5 हु आर स्टंटेड 30.1 इन अर्बन एरियाज, 37.3 इन रूरल एरियाज। दोनों में ही डिक्रीज है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर वेस्टेड 18.5 इन अर्बन एरियाज, 19.5 इन रूरल एरियाज। इसमें भी दोनों में डिक्रीज है पिछली बार के कंपैरिजन में। चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर सीवियरली वेस्टेड 7.6 in urban areas and 7.7 in rural areas. Unfortunately, rural areas में ये increase हुआ है, पिछली बार 7.5 था and urban areas में marginal decrease हुआ है, पिछली बार 7.7 था. Children under 5 who are underweight 27.3 in urban areas and 33.8 in rural areas. ये डिक्रीज हुआ है अर्बन एरियाज में एंड रूरल एरियाज में भी पिछली बार के कंपैरेटिवली. चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर ओवर 8 4.2 इन अर्बन एरियाज, 3.2 इन रूरल एरियाज. दोनों में ही देख सकते हैं हम ओवरवेट का इंक्रीज हुआ है, दोनों में ही हम देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है. सो वन प्लेस वेयर वी कैन सी वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट, ये सब जो चीज़ें हैं इंक्रीज हो रही हैं, साथ ही साथ डिक्रीज हो रही हैं, पर साथ ही साथ में ओवरवेट होना भी इंक्रीज हो रहा है. 4.2 in urban areas and 3.2 in rural areas. Significant increase is there. Women having a bank or savings account that they themselves use 80.9 in urban areas and 77.4 in rural areas. देख सकते हैं ये दोनों में ही इंक्रीज है पिछली बार के कंपैरेटिवली. Women age 15 to 24 years who use hygienic methods of protection during their menstrual period 89.4 in urban areas and 72.3 in rural areas. रूरल एरियाज में तो बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, अर्बन एरियाज में भी इंक्रीज है. एवर मैरिड women age 18 to 49 years who have experienced spousal violence 24.2 in urban areas and 31.6 in rural areas. रूरल एरियाज में मार्जिनल इंक्रीज है एंड अर्बन एरियाज में इस डेटा में डिक्रीज आया है. Young women age 18 to 29 years who experienced sexual violence by age 1.1 in urban areas and 1.6 in rural areas. अर्बन एरियाज में इसमें डिक्रीज आया है एंड रूरल एरियाज में इसमें इंक्रीज आया है. नेक्स्ट सेक्शन है फिस्कल एंड मॉनेटरी अफेयर्स. Monetary Policy Statement 2022-23. The Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India on February 8, 2023 hiked the key policy rate, the repo rate or the rate at which RBI lends funds to banks by 25 basis points to 6.50% in a bid to rein in retail inflation. Consequently, the Standing Deposit Facility (SDF) rate stands adjusted to 6.25%. and the marginal standing facility MSF rate and the bank rate to 6.75%. आप लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क क्या होना चाहिए, आप लोग जाइए और चेक कीजिए कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है. ये मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाएंगे ये सब चीज़ें.
Domestic economy, the first advanced estimates FAE released by the National Statistical Office NSO on January 6, 2023 placed India's real gross domestic product GDP growth at 7% year on year from 2022-23. On the supply side, gross value added was estimated at 6.7%. Gross value added 6.7% is supply side में. CPI headline inflation moderated to 5.7% year on year in December 2022 after easing to 5.9% in November 2022 on the back of double-digit deflation in vegetable prices. CPI headline inflation moderate हो गया था to 5.7%. ईज हुआ है ये 5.9% से बिकॉज डबल डिजिट डिफ्लेशन हुआ है हमारा वेजिटेबल प्राइसेस में. ऊपर भी ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था. इंडिया का रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ 7% है ईयर ऑन ईयर फॉर 2022-23. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देख लेते हैं. सेक्शन 45ZB ऑफ द अमेंडमेंट RBI Act 1934 provides for an empowered 6-member monetary policy committee. The first such monetary policy committee was constituted on September 29, 2016. पहली बार 2016 में ये बनी है. सेक्शन कौन सा प्रोवाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए? सेक्शन 45ZB ऑफ द अमेंडमेंट RBI Act 1934. Next is India's top remittance recipient of in 2021 WHO. The first world report on health of refugees and migrants पब्लिश की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. इंडिया को टॉप रिसिपिएंट लिखा है माइग्रेंट्स का 2021 के लिए. थीम क्या है इसकी? हेल्थ फॉर ऑल इंक्लूडिंग रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, टाइम टू एक्ट नाउ. फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की रेमिटेंसेस को लेके? इंडिया ने $87 बिलियन which is way ahead of the countries like Mexico and China. इतना रेमिटेंस रिसीव किया है. ये 2021 का रिपोर्ट है, याद रखिए. टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट्स अमंग लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. सबसे पहले तो इंडिया है $87, देन चाइना एंड मेक्सिको. बहुत आगे है इंडिया रेमिटेंसेस रिसीव करने में. लार्जेस्ट सोर्सेस कौन से हैं? कंट्रीज आर USA, UAE, सऊदी अरेबिया एंड स्विट्जरलैंड. इंडिया गेट्स हाईएस्ट एनुअल FDI इनफ्लो. दूसरा न्यूज आइटम है इंडिया गेट्स हाईएस्ट एनुअल FDI इनफ्लो. India has recorded highest ever FDI inflow of $83.57 billion in the financial year 2021-22. इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये याद रखना है. पहले हम रेमिटेंसेस की बात कर रहे थे, अब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI की बात कर रहे हैं. वो इंडिया को 83.57 मिला है, हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड इन 2021-22. किसने पब्लिश किया है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. FDI equity inflow in manufacturing sectors have increased by 76% in financial year 2021-22. $21.34 हो गया है compared to previous years जहाँ पे 12.09 बिलियन था. FDI equity inflow हमारा 76% इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में. इतना इंक्रीज होके 21.34 बिलियन हो गया है. 12 बिलियन जहां की वो एक साल पहले 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में था. पिछले 7 साल में इंडिया का FDI इनफ्लो डबल हो गया है ऑलमोस्ट. शेयर क्या है टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज का? सिंगापुर का 27%, USA का 18% एंड मॉरिशस का 16%. कर्नाटका टॉप रेसिपिएंट स्टेट है विद 38% शेयर ऑफ द टोटल FDI इक्विटी इनफ्लो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, फॉलोड बाय महाराष्ट्र 26% एंड दिल्ली 14%. कर्नाटका को सबसे ज्यादा FDI इनफ्लोज मिले हैं 38%, फॉलोड बाय महाराष्ट्र 26% एंड दिल्ली 14%. इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स SGRB फ्रेमवर्क. यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन ने अप्रूव किया द फाइनल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क देख लेते हैं क्या है. इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC टारगेट्स. अप्रूव हुआ था ये 2022 में. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज. NSE gets the final SEBI approval to launch social stock exchange.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ग्रीन लाइट दे दी गई है फ्रॉम द कैपिटल रेगुलेटर दैट इज सेबी, ताकि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च कर सके। पर आखिर ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या? सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है दैट विल हेल्प सोशल एंटरप्राइजेस टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। ये इट इज सिमिलर टू स्टॉक एक्सचेंज विच हेल्प्स कंपनीज रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। बैकग्राउंड क्या है इसका? द आइडिया ऑफ अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज पहली बार mooted हुआ था यूनियन बजट 2019-20 में। सेबी ने दिया है एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल अभी एनएससी को सेटअप करने के लिए दिसंबर 2022 में। बस आप ये याद रखिए, मेन तो ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करेगा सोशल एंटरप्राइजेस को रेज करने में फंड्स फ्रॉम पब्लिक।